हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। अब तक हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गया है। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन और बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एजुकेशन इन मेडुअल पीरियड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपका इसी के साथ यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स तो मिनिमम कंफर्म है। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन वही से 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चंस, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 16 मार्क्स ईच, शॉर्ट क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मेडुअल पीरियड। तो आपको मेडुअल पीरियड में कैसा एजुकेशन सिस्टम था, मींस आपको मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन को दिखाना है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उस कैसा करिकुलम था, क्या मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज होते थे, डिसिप्लिन कैसा था, क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, और क्या उसका करंट एजुकेशन सिस्टम मींस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मेडुअल पीरियड। तो इसमें भी आपको क्या करना है, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन बताना है। मींस कि किस तरह से एजुकेशन आपकी लेवल्स में डिवाइड थी, प्राइमरी लेवल से और हायर लेवल। प्राइमरी लेवल का क्या करिकुलम था, सेकंड हायर लेवल का क्या करिकुलम था, कैसे टीचिंग मेथड यूज किए जाते थे, ये सब आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन एंड राइट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ देम। तो सेम क्वेश्चन है, मींस हर एक क्वेश्चन जो है हर साल मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है और उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो कभी लॉन्ग में आता है कभी शॉर्ट में आता है। तो आपको क्या है, अगर वो वीडियो आपने मेरी ध्यान से देखी होगी तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया गया है और आपको कैसे लिखना है ये भी मैंने उसमें बताया है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप एजुकेशन एंड फाइनेंस बताएंगे, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, करिकुलम मैथ सब कुछ बताएंगे। बट इसमें क्या होगा, आपकी वर्ड लिमिट मींस नंबर ऑफ पेजेस जो है वो कम होंगे अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चंस। What were the main aims of education during medieval period? Medieval period में क्या aims थे? Write the 4 main characteristics of education during Muslim period. Muslim period की क्या 4 main characteristics थी? Describe in brief the aims of Muslim education. Muslim education के aims क्या थे? तो same questions जो हैं वही हर बार repeat होते हैं और आपको क्या करना है, उनको जिस भी सेक्शन के में आएगा उसके अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ पेजेस लिखने होंगे, टेबल बना के आप उनको हेडिंग्स को लिखेंगे, फिर एक एक हेडिंग को लेके उनके अंदर आप 2 3 4 5 लाइन जो भी मैं आपको समझाया है वो आपको लिखनी होंगी। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज बिस्मिल्लाह सेरेमनी। बिस्मिल्लाह सेरेमनी क्या है, ये आपको पता है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तब बिस्मिल्लाह सेरेमनी की कराई जाती है। उसमें बच्चे को कुरान के कुछ आयत इमिटेट करने होते हैं। अगर वो उतना नहीं बोल पाता है तो अगर वो सिर्फ बिस्मिल्लाह भी बोल देता है तो उसकी एजुकेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप कर लीजिएगा, इनको लिख के देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस लिख के दिखाऊं कि किस तरह से लिखे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दे सकते हैं। मैं आपको वो आंसर जो है लिख के उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी पॉइंट। थैंक यू।